हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 12A करवाऊंगी। ये 12A एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले क्वेश्चन 1 to 6 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 7 to 12 करेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, द डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम फील्ड इज 20 मीटर। पैरेलल साइड के बीच में डिफरेंस दिया गया है और ये कैसा फील्ड है? एक ट्रेपेजियम फील्ड है, ठीक है। इट्स एरिया इज 450 मीटर स्क्वायर एंड अल्टीट्यूड इज 15 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। इसका एरिया हमें गिवन है और अल्टीट्यूड, जिसको हम हाइट भी बोलते हैं, वो हमें गिवन है। तो हमें इसकी पैरेलल साइड्स फाइंड आउट करके देनी है। सबसे पहले जो गिवन है वो यहाँ मैं लिख लेती हूँ। गिवन में है एरिया, that is equal to 450 मीटर स्क्वायर। देन हमें गिवन है हाइट ऑफ ट्रापेजियम, भी आप लिख सकते हो, जो कि है 15 मीटर। आपको पता है ट्रापेजियम कैसा फील्ड होता है? एक साइड बड़ी होती है, एक छोटी होती है, कुछ ऐसा होता है ना ट्रापेजियम। इसका एरिया हमें गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन में हमें एक चीज़ बताई गई है, जो पैरेलल साइड है ना, ये वाली साइड है और ये वाली साइड, इनके बीच का डिफरेंस 20 है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये वाली 10 है तो ये कितनी होगी? 30 में से 10 जाएगा तभी 20 रहेगा ना। दैट्स वाई जो पैरेलल साइड है, अगर हम एक को x लेंगे तो दूसरी को क्या लेंगे? x + 20। क्लियर? अब पैरेलल साइड हमें गिवन नहीं है तो हम लेके चलते हैं लेट द पैरेलल साइड्स। एक हमने x ली और तो दूसरी हमने क्या ली है? x + 20। आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था ये मैंने क्यों लिया है। ओके, एरिया ऑफ ट्रापेजियम का रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में a + b, इट मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, एरिया गिवन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। 450 जो कि एरिया है इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15, ठीक है, इंटू x, क्योंकि एक लेंथ मैंने x ली थी तो दूसरी लेंथ क्या ली थी? x + 20। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 15 आएगा, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? x मिल के बना देते हैं 2x + 20। ओके, अभी हम 15/2 की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 450 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और 15 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू आएगा 2x + 20। ओके, 15 की टेबल से कट कर देते हैं। 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45, 0 की 0। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, इक्वल्स टू 2x + 20। अभी इस 20 की भी ट्रांसपोजिंग करेंगे। ये 60 में इधर आके माइनस करेगा तो हमारे पास आएगा 2x, यहाँ आ गया 40। अभी इस 2 की भी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये 40 को डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 20। हम लोगों ने पैरेलल साइड क्या ली थी? एक तो x लिया था, x की जगह पे 20 आ गया, तो दूसरा लिया था x + 20। तो 20 में 20 ऐड करेंगे तो क्या आता है? 40, ठीक है। सो द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर 20 मीटर एंड 40 मीटर, क्योंकि जितने भी मेजरमेंट थे वो मीटर में थे। क्वेश्चन 8 देखिए, द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स आर इन रेशो 7:9। इट्स एरिया इज 960 स्क्वायर सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 15। फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। देखो, जो लेंथ है पैरेलल साइड की वो रेशो में दी हुई है, 7:9 दिया हुआ है। एरिया हमें दिया हुआ है और जो ये पैरेलल लाइन है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है?
हाइट वो हमें दिया है। तो हमें ये दोनों पैरेलल लाइन फाइंड आउट करके देनी है। गिवन में हमारे पास है एरिया जो कि है 960 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट जो कि है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरेलल साइड रेशो में दिया है, तो हम लेके चलते हैं लेट द कॉमन रेशो। अगर कॉमन रेशो हमने x मान लिया देन द साइड्स आर देन द पैरेलल साइड्स भी आप लिख सकते हो। मेरे में स्पेस कम पड़ता है इसलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगी। एक 7x है तो दूसरी 9x। ठीक है, अभी हम ट्रेपेजियम के एरिया का रूल लिखते हैं जो कि होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड a+b भी जिसको हम लिखते हैं। एरिया जो कि हमें दिया हुआ है 960 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट क्या दे रखा है 15 दे रखा है। ठीक है, इंटू 7x प्लस 9x। 960 इक्वल्स टू 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/2 इंटू इनको प्लस करेंगे तो क्या आता है 16x। अभी हम इनकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखो 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा और 15 और 16 जो है मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इधर आके वो डिवाइड करती हैं। दैट इज इक्वल टू x आता है। सबसे पहले हम 16 की टेबल से कट कर देते हैं। 16 1 जा 16 6 जा 96 0 की 0। ठीक है, अभी 15 की टेबल से ही काट देते हैं। 15 1 जा 15 15 4 जा होता है 60। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है। x इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये पैरेलल साइड्स नहीं आई है। पैरेलल साइड्स क्या थी 7x और 9x। अभी उनको निकालते हैं। ठीक है, देन द पैरेलल साइड्स आर एक हमने ली थी 7x, इट मीन्स 7 इंटू 8 तो आएगा 56। ये किस में थे सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर लगाएंगे। क्लियर। और दूसरा था 9x, इट मीन्स 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 8, तो हमारे पास आता है 72 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 देखिए, 2 parallel side of an isosceles trapezium are 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये पैरेलल साइड दे रखी है एंड नॉन पैरेलल साइड आर ईच इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों ही 13 सेंटीमीटर की है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। हमें एरिया फाइंड आउट करके देना है ट्रेपेजियम का। पहले मैं फिगर बना लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, अगर ये 10 सेंटीमीटर की है, ये 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड है ना, ये इक्वल दिया हुआ है। ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर है। आपको हाइट नहीं पता, और जब तक आपको हाइट नहीं पता तो आप ट्रेपेजियम का एरिया नहीं निकाल सकते। तो हमें हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये परपेंडिकुलर लाइन हो तो आप देखोगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले बट आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या है। इसका नाम मैं रख दूँ ए, ये बी, ये सी। ए सी हमें निकालना है सबसे पहले। ए सी इक्वल होगा किसके? बड़ी साइड कितनी है 20 में से छोटी वाली साइड माइनस करे 10 और उसको डिवाइड करना है 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करना है? देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगी। ये इतनी 10 होगी ना, तो बची हुई दूरी है वो इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का बेस बनेगा। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 सेंटीमीटर और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज ए बी हमारे पास है कितना, 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देती हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बताया गया है कि हाइट इक्वल होती है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, उसमें से माइनस करना है बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास हाइट निकल आएगी, हाइट, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या था, 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर, क्योंकि बेस 5 निकला था। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 169, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25। माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 144, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट आ गई है। अब हम इजीली एरिया ऑफ ट्रापेज़म निकाल देंगे। आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्रापेज़म दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में ए प्लस बी, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। 1/2 हाइट क्या निकली है हमारी 12, ब्रैकेट में 10 प्लस 20, क्योंकि पैरेलल साइड एक 10 थी तो एक 20 थी। 2 की टेबल से काट देते हैं, 2 6 जा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और ब्रैकेट के अंदर देखो इनको ऐड करेंगे तो 30 आएगा ना, तो इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हमारा आएगा। और ये सारे मेजरमेंट किस में थे, सेंटीमीटर में। एरिया किस में निकल के आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10 देखिए, 2 पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रापेजम आर 31 सेंटीमीटर and 15 centimeter. Its non-parallel side are each equal to 17 centimeter. Find the area of the trapezium. यहाँ ट्रापेजम जो है आइसोसेलेस ट्रापेजम है, और उसकी पैरेलल साइड क्या है, छोटी वाली साइड अगर ये 15 है तो बड़ी वाली साइड कितनी है 31, और जो ये नॉन पैरेलल साइड है ना ये इक्वल है, ये कितने की है 17 सेंटीमीटर की, और तो ये भी 17 सेंटीमीटर की। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन 9 किया था वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये क्या बन रही है, हाइट बन रही है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम हाइट फाइंड आउट करेंगे। सेम इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक का यूज़ कर लेंगे हम। देन आपको पता है ये दूरी कितने की है 15 की, और यहाँ कितना दिया हुआ है 31 में से हम 15 माइनस करेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल का बेस बनता है। पहले हम इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC, ठीक है। पहले हम सबसे पहले बेस निकालते हैं जिसका नाम मैंने अभी CB रखा है। वो क्या आएगा 31 में से 15 माइनस करना है और उसको डिवाइड बाई 2 करना है, क्योंकि वो दो ट्रायंगल का बेस बनता है, ठीक है। माइनस करेंगे तो 16 आएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, AC हमें गिवन है 17 सेंटीमीटर। ओके, हाइट हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइट इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्लियर, चलो आगे करते हैं। अब हाइपोटेन्यूज जो कि है हमारी 17 का स्क्वायर माइनस बेस क्या है 8 का स्क्वायर, इनका अंडर रूट भी निकालना है हमें। आगे करते हैं, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 289, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 64। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 225। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आता है 15 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास क्या आ गई है 15 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालते हैं एरिया ऑफ द ट्रापेजम, जो कि होता है 1/2 इंटू हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड।
ओके, 1/2 इंटू 15, हाइट क्योंकि 15 आ गई है, इंटू 31 प्लस 15। ओके, 1/2 इंटू 15 इंटू, इनको ऐड कर लीजिए तो आता है 46। अभी इसके 2 की टेबल से काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अभी हमारे पास क्या आ गया है, 15 को हमें मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो हमारा आंसर आ जाता है 345। देखो सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में थे, तो एरिया किस में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर में। ओके, क्वेश्चन 11 देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द फ्लोर ऑफ अ ट्रेपेजोइडल hole whose parallel side are 25 meter and 20 meter and the distance between is 16 meter at the rate of ₹40 per meter square। हमें टाइल बिछानी है और जो होल है वो किस शेप में है, ट्रापिज्म की शेप में है। होल की शेप कुछ ऐसी है, ठीक है, ट्रापिज्म वाली शेप है। और उन लोगों ने बता रखा है कि ये जो पैरेलल साइड है, एक 25 मीटर है तो दूसरी 20 मीटर है, और इनके बीच का डिस्टेंस है 16 मीटर। आपको पता है जब भी टाइल बिछानी होती है तो एरिया निकाला जाता है, तो पहले हम एरिया निकालेंगे। यहाँ गिवन में लिख देंगे, गिवन इक्वल टू, एक तो हाइट गिवन है हमें कितनी है, 16 मीटर। ओके, और पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड्स एक है 25 मीटर की तो दूसरी है 20 मीटर की। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रापिज्म का रूल लिखते हैं हम, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ओके, 1/2 इंटू हाइट कितनी दी हुई है, 16, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में क्या आएगा, पैरेलल साइड 25 तो दूसरी थी 20, इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 की टेबल से काट देते हैं, 2 8 ज़ा 16 पे ये चला गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही आएगा। इन दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है, 45। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 को तो आएगा हमारे पास 360। ये किस में था, मीटर में, स्क्वायर। अभी हमें कोस्ट निकालनी है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कोस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितनी है, वो 40 रुपीज़ है, और हमारे पास एरिया कितना है 360 मीटर स्क्वायर, तो हम उसका निकालें। यहाँ पे मैं लिखूंगी देन कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 360 मीटर स्क्वायर एरिया। तो क्या करेंगे हम, जो 40 रेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, ठीक है। 40 को मल्टीप्लाई करते हैं 360 के साथ तो हमारे पास आएगा 14,400। ये आंसर हमारा रुपीज़ में है। क्वेश्चन 12 देखिए, ये जो ट्रापिज्म हमें दिया है इसका एरिया फाइंड आउट करके देना है। देखो यहाँ पे ये वाली साइड पैरेलल है इसके, इट मीन्स हमें पैरेलल साइड्स दी हुई हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखती हूँ पैरेलल साइड्स, ठीक है। एक हमारे पास है 23 सेंटीमीटर की तो दूसरी है 35 सेंटीमीटर की। हमें हाइट चाहिए, हाइट हमें गिवन नहीं है, बट आप यहाँ देखोगे ये 90 डिग्री का एंगल है, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। वापस से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हाइट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइट इक्वल्स होती है अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल की सबसे बड़ी वाली साइड क्या है, 37 का स्क्वायर, उसमें से माइनस करते हैं बेस का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर।
37 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1369, और 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आएगा। माइनस करेंगे तो आएगा 144, और इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आता है 12। ये किस में थे सारे मेजरमेंट? सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में। एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकालते हैं हम, जो कि होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, 1/2, हाइट कितनी निकली थी अभी हमने निकाली थी ना 12, इंटू पैरेलल साइड क्या क्या दी हुई थी 35 प्लस 23। ओके, 2 की टेबल से काटते, 2 + 2, 2 × 6 = 12, तो हमारे पास आता है नीचे 6 इंटू पैरेलल साइड्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 58। 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 58 को तो हमारा आंसर आता है 348। ये एरिया है तो ये किस में आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 12A कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care. Stay connected.